ऑप्टिकल डिस्क, अब हमें ये पढ़ना है। याद रखना, जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, ऐसे एरो देखो, एरो देखो, तो स्टोरेज यहाँ पे लिखा है स्टोरेज। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो स्टोरेज बढ़ जाती है, इसकी कम है, इससे ज़्यादा, इसको फिर ज़्यादा स्टोर, ये ज़्यादा स्टोर करता है, ये उससे ज़्यादा स्टोर करता है। यहाँ तक याद रखा? ओके। ऑप्टिकल डिस्क एक ऐसी, हाँ एक, अरे भाई एक बात तो मैं भूल गया बोलना, फ्लॉपी डिस्क में मैंने आपको बता दिया कम रिमूवेबल डिस्क है, लेकिन ये तो नहीं बोला मैंने आपको। देखो भाई, फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग साइजेस आते हैं। 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क, 5 1/4 का मतलब होता है 5 और क्वार्टर, ठीक है ना, 5.5 इंच, 3.5 इंच, 3 और हाफ, 3.5 भी आप बोल सकते हो, 3.5 इंच, 5.25 इंच, 8 इंच की साइज होती है। किनकी फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो 1/2 है, 3.5 इंच, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, ये एक बार एग्जाम में आया है। मैंने बोला आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आते हैं। 1.44 मेगाबिट इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। किसमें? 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB तक स्टोर किया जा सकता है। हाँ भाई, ऑप्टिकल डिस्क जो है वो लाइट पे तो काम करती है, ठीक है। किस लाइट पे काम करेगी? लेजर लाइट पे काम करेगी। लेजर लाइट क्या करेगा? आपके सामने ऑप्टिकल डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क। अरे भाई सीडी ले लो। सीडी पे 0 और 1 में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो कौन करता है? लेजर करता है। कैसे? लेजर की वजह से आप सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, मतलब कि ऑप्टिकल डिस्क में आप 0-1 की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो लेजर की वजह से। मतलब कि आप सीडी को बर्न कर सकते हो लेजर की वजह से। मतलब कि आप सीडी में इंफॉर्मेशन 0 और 1 में, सीडी पे आप लेजर लाइट की वजह से कोई जगह बर्न करोगे। तो इसी तरह बर्न करोगे तो थोड़ा सा सीडी पे बर्न होके वो इंफॉर्मेशन लेगा 0 की या 1 की। मकसद की बात यह है कि लेज़र लाइट पे ही उन अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कैसे? बर्न करके, ताकि 0 और 1 में इंफॉर्मेशन स्टोर रहे। अब सीडी की लेज़र की वजह से ही ये ऑप्टिकल डिस्क पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। लेज़र की वजह से ही उस इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। बर्न करना, 0-1 में इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कुछ लिखना, उसको बोलते हैं राइट। तो लेजर लाइट की वजह से ही ऑप्टिकल डिस्क पे राइट किया जाता है, लिखा जाता है, और फिर वहां से पढ़ा भी जाता है, रीड किया जाता है। कोई मूवी होगी तो राइट होगी, मूवी देखोगे तो रीड होगी। लेजर की वजह से उसमें गाना बजता है तो राइट होता है, गाना सुनना रीड होता है, कुछ लिखना मतलब स्टोर करना, बनाना, फिर आप पढ़ते हो, ठीक है ना। समझ में आ गया? पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा रीड राइट के बारे में बता दिया है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी क्या होता है? इसमें ऑप्टिकल डिस्क में कुछ टाइप्स हैं: सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। ऊपर से नीचे आओगे, स्टोरेज बढ़ेगी। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है, और ये ऑडियो और डाटा को ज़्यादातर स्टोर करता है। ज़्यादातर, एक्चुअली ये वर्ड आप भूल ही जाए, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ज़्यादातर ऑडियो और डाटा को इस्तेमाल किया जाता था कि ऑडियो को स्टोर करे और डाटा को स्टोर करे। अब याद रखना, इसको ना भूलना। ये समझ आया तो सब कुछ समझ आया। सीडी जो है वो 3 तरह का है: सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी रीराइटेबल। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, रीड राइट नहीं है, राइट है, रीराइटेबल। यहां पे रीड नहीं है, रिकॉर्डेबल है। यहां पे है रीड ओनली मेमोरी। इसलिए याद रखना, सीडी रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ लिख नहीं सकते। यह आपके सामने मेमोरी है। इसके ऊपर मूवी है, चलो भाई मूवी चल रही है, ये कोई है, चलो भाई तेरे नाम चल रही है मूवी, तेरे नाम इस लोकेशन पे है, मेमोरी पे है, तो आप इसको सिर्फ देखोगे मूवी को, मतलब आप रीड करते हो।
अगर आप इस तेरे नाम को हटाओगे, फिर कुछ डालोगे इस मेमोरी पे, कोई दूसरी मूवी इस मेमोरी की जगह पे, तब आप राइट करते हो। पहले कुछ लिखा जाता है, स्टोर की जाती है मूवी, इसको बोलते हैं राइट करना, फिर आप उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सीडी रोम जो होता है ना, उसमें आप रीड ओनली मेमोरी है, ये सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। आपने सीडी लाई, सीडी रोम लाई, कुछ कोई डाटा था, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। इसीलिए ये इनएक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आप राइट नहीं करोगे, मिटा नहीं सकते आप इंफॉर्मेशन को, तो ये इनएक्सपेंसिव है। ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव। याद रखना, याद रखना एक बात और याद रखना, जब आप ऊपर से नीचे आए थे तो स्टोरेज बढ़ गई थी। याद रखना, ऊपर से नीचे आने पे कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टोरेज भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब ऊपर से नीचे इन तीन में भी आप आओगे तो स्टोरेज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर से बोलूंगा, ऊपर से नीचे आओगे तो स्टोरेज तो बढ़ेगी, इन तीन के अंदर भी, ऐसे भी और ऐसे भी स्टोरेज बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये इससे ज्यादा कॉस्टली ये है, इससे ज्यादा कॉस्टली ये है, इससे ज्यादा कॉस्टली ये है। स्टोरेज भी बढ़ती है, कॉस्ट भी बढ़ता है। बता मुझे इन तीनों में कॉस्टली कौन है? सर ये। बता मुझे इन तीनों में स्टोरेज कौन करता है? ये। बता मुझे एक बात कि इन तीनों में से आप सिर्फ और सिर्फ रीड कहां पे कर सकते हो? यहां पे। राइट नहीं कर सकते, यहीं पे। अच्छा, सस्ती कौन है, इनएक्सपेंसिव कौन है? ये। इन तीनों में से, इन सीडी के तीन टाइप्स में से आप मुझे बताओ, एक टाइम राइट करना मतलब रिकॉर्ड आप जो कर सकते हो, तेरे नाम मूवी है, उसको हटा के आप कुछ और रिकॉर्ड कर सकते हो, बस एक टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, एक टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको बोलते हैं सीडी रिकॉर्डेबल। हाँ, बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, एक ही बार राइट कर सकते हो उसके ऊपर, बार बार उसको डिलीट करके फिर से कुछ राइट नहीं कर सकते, एक ही बार राइट कर सकते हो, वन टाइम राइट कर सकते हो, वन टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। राइट करने का मतलब ही होता है रिकॉर्ड करना, लिखना कुछ मतलब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, आप हेलो हेलो बोल रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब लिखा हुआ चढ़ रहा है मेमोरी पे। सीडी रीड नहीं है, सीडी रिकॉर्डेबल है। मैं पता है यहां पे ध्यान क्यों देता हूं, क्योंकि बाकी चीजें वही है, सेम है, सेम है, सेम है। अब यहां पे देखो, सीडी रीड राइट जो कि बहुत एक्सपेंसिव है सीडीज के मामले में, वो क्या, सॉरी मैं तो बोला गया रीड राइट, मैंने तो बोला रीड राइट, सॉरी। सीडी रीड राइट नहीं, रीड राइट नहीं, मेरी तरह गलती नहीं करना, राइटेबल। आप बार बार लिख सकते हो, आप बार बार राइट कर सकते हो, आप बार बार रिकॉर्ड कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पे वन टाइम रिकॉर्ड, वन टाइम राइट करोगे, यहां पे मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड, मल्टीपल टाइम्स राइट करोगे, राइटेबल। ठीक है, समझ आया? ये रीड राइटेबल है, वन टाइम राइटेबल, रिकॉर्डेबल। इसको आप राइट नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब तो बहुत आसान है, देखो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी क्या है? इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका और एक नाम भी है सुपर डेंसिटी डिस्क। अब ये क्या, इसमें भी सेम सीडी रोम की तरह डीवीडी रोम, ये पॉइंट, सीडी रिकॉर्डेबल की तरह डीवीडी रिकॉर्डेबल, ये पॉइंट, सीडी रीड राइट की सीडी री राइटेबल की जगह डीवीडी री राइटेबल। यहां पे भी बिल्यूरे रोम, बिल्यूरे रिकॉर्डेबल, बिल्यूरे रीड राइट। यहां पे भी एचवीडी रोम, एचवीडी रिकॉर्डेबल, एचवीडी रीड राइट। मैंने आपको बोला ना, ये समझ आया, हर जगह अप्लाई कीजिए। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में जो तीन टाइप्स है, उनमें से मैक्सिमम, उनमें से एक्सपेंसिव कौन होगा? लास्ट वाला, री राइटेबल वाला। इसमें भी री, इसमें भी री। समझ आया ना? आप खुद ही ये कर सकते हो, इसमें भी ये तीन टाइप्स लिखना आप खुद ही कर सकते हो। हाँ भाई, ये इतनी मेमोरी स्टोर करता है, याद रखने की जरूरत नहीं, रखना चाहते हो तो रख लो। ये इससे कम ही करता है, 4.7 गीगाबिट से ये कम करता है, 4.7 गीगाबाइट से लेके 17 गीगाबाइट्स तक ये स्टोर करता है।
25 GB से लेके 128 GB तक ये स्टोर करता है। 3.9 TB से लेके 6 TB तक ये स्टोर करता है। सर GB TB में डिफरेंस बताइए, नीचे हम वही पढ़ेंगे। अब ये तो समझ आ गया। मुझे एक बात बताओ, आपको मैं सवाल पूछूंगा। ब्लू रे डिस्क जो है, अच्छा एक बात याद रखना, यहां पे तो भूल गया मैं, ब्लू रेजर ये इस्तेमाल करता है। लेज़र राइट से ही सब कुछ होता है ना, तो ये ब्लू रेजर इस्तेमाल करता है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए डिस्क पे। बाकी सारे के सारे इस ब्लू रे के बगैर रेड 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 लेजर राइट। भाई सीडी हो, डीवीडी हो, एचवीडी हो, रेड लेजर राइट का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ब्लू लेजर लाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल करता है। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था सवाल पूछूंगा। ब्लू रे डिस्क में से आप मुझे बताइए, ब्लू रे रोम, ब्लू रे रिकॉर्डेबल, ब्लू रे रीराइटेबल, इन तीनों में से आप मुझे बताइए किस में आप मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कर सकते हो या मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हो। लास्ट वाला ब्लू रे रीराइटेबल, जैसा आपने ऊपर पढ़ा वैसे नीचे तीनों पे अप्लाई कीजिए खुद ब खुद। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इसका आप याद रखो, फ्लैश मेमोरी एक टाइप है। देखो फ्लैश मेमोरी में कुछ बुक्स लिखती हैं सिर्फ पेन ड्राइव है फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड है अलग मेमोरी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे समझो, फ्लैश मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये कौन सी है? ये ऑप्टिकल मेमोरी है। ये कौन सी है? ये मैग्नेटिक मेमोरी है। ये कौन सी है? ये भी मैग्नेटिक मेमोरी है। अच्छा, इससे पहले सर हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था, वो भी सेमीकंडक्टर ही है, इसकी तरह प्राइमरी मेमोरी भी सेमीकंडक्टर मेमोरी ही है। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। देखो ज्यादातर कभी कभी एक बार सवाल ये भी आया था कि सेकेंडरी मेमोरी नीचे था, वो उसमें ऑप्टिकल मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है, बोथ होते हैं, नन होते हैं, इसमें ये दो होते हैं। ये तो ज्यादातर सेकेंडरी में हम बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी में सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। आप देखो ना, जब कोई सवाल आता है ना तो वो बोलता है अप्रॉक्सीमेट, आपको बोलना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल पूछूंगा, इसको आप लास्ट प्रेफरेंस दीजिए, इन दोनों को पहली प्रेफरेंस दीजिए। सवाल ऐसा पूछूंगा मैं आपको, सेकेंडरी मेमोरी में नीचे होगा, वो बनी हुई होती है, नीचे होगा मैग्नेटिक मटेरियल से, दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल से, तीसरा कोई और मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल पेपर मटेरियल से, फोर्थ कोई और मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल कोई और। तो आपको इसको टिक देनी है, इसको लास्ट प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि ये सवाल मैंने एक बार देखा है, ठीक है। याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी में ये दो ज्यादातर कैटेगराइज किया जाता है। ऐसा नहीं हो कि ये दो ऑप्शंस हो फिर एक को टिक देनी पड़ेगी, भाई ना, वैसे सवाल नहीं आ सकता। एक सवाल मैंने बीच में देखा था जहां पे इसको इग्नोर किया गया था, ठीक है। वैसे ये एग्जामिनर ऐसे सवाल ना ही पूछे तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज का एक पार्ट है। हाँ भाई, लास्ट में आता है पार्ट, क्या है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी उसके अंदर एक टाइप है, वो क्या है? पेन ड्राइव उसके अंदर आता है, मेमोरी कार्ड इसके अंदर आता है, जो कि बनी हुए हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से। आपने पढ़ा होगा EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो पेन ड्राइव और ये मेमोरी कार्ड से आप इरेज करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये दो भी आते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार एक ने सवाल पूछा था कि EEPROM, जिस तरह से EEPROM में इलेक्ट्रिकली इरेज होता है, इनमें से किस में इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर सकते हो? नीचे था पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव मिलता जुलता है EEPROM। रोम मेमोरी से पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड मिलता जुलता है, आप इनमें से इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो। वैसे आप हर जगह इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, किसी किसी जगह पे आप इरेज ही नहीं कर सकते। CD रोम में बिल्कुल इरेज नहीं कर सकते भाई, इरेज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा चलो भाई, अब तो थोड़ा हम ज़्यादा टेक्निकल की बातें कर रहे हैं। अब इस बात को समझो, फ्लैश मेमोरी जो है वो ये है, वो छोटी होती है, पेन ड्राइव कितना बड़ा है, मेमोरी कार्ड छोटा, रिकॉर्डेबल, आप बार बार रिकॉर्ड कर सकते हो, पोर्टेबल होता है, एक दूसरे जगह ले सकते हो आप, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी होती है, वो पावर ऑफ होने पर वो सारा डाटा खत्म नहीं होता। अब आप नीचे ये सवाल नहीं, अभी तो नीचे नहीं सवाल करोगे, नीचे आप बाद में सवाल करोगे, पहले हम ये पढ़ेंगे मेमोरी मेजरमेंट्स के यूनिट्स। याद रखना, सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी पता है वो कौन है? बिट है। 0 और 1 में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इस 0 को या 1 को
बोलते हैं बिट। दोनों को नहीं, दोनों को तो बोलते हैं क्रम्प, याद रखना। 0 या 1 को बोलते हैं बिट। बिट होता है एक बाइनरी डिजिट, क्योंकि 0 1 0 1 ये क्या है, ये बाइनरी डिजिट है। आप बोल सकते हो बिट है इक्वल टू बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या है, 0 बाइनरी डिजिट है, इसी तरह 1 भी बाइनरी डिजिट है। आप बोल सकते हो बिट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, 0 या 1 जो कि बाइनरी डिजिट है, बिट उसको दिखा रहा है। तो बिट दिखाता है एक बाइनरी डिजिट को, 1 को या 0 को, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को, 1 को या 0। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये। 2 बिट्स, चाहे वो 00 हो या 01 हो या 11 हो, कुछ भी, 2 बिट्स को बोलते हैं एक क्रम्प। अब 2 बिट्स को बोलते हैं एक क्रम्प, 4 बिट्स को बोलते हैं एक निबल, 8 बिट्स को बोलते हैं एक बाइट। इतना याद रखा, याद रखना आप। 2 बिट्स को बोलते हैं एक क्रम्प, 4 बिट्स को एक निबल, 8 बिट्स को एक बाइट। एक क्रम्प होता है बराबर आधा निबल, है ना, निबल है ना 4 बिट, तो 2 बिट हो ना आधा, आधा निबल। या क्वार्टर बाइट, क्वार्टर मतलब 1/4 बाइट। क्वार्टर बाइट, क्वार्टर होता है 25% बाइट का, बाइट का चौथा हिस्सा। बाइट है ना 8, इसका चौथा हिस्सा होता है 2। एक क्रम्प है बराबर आधा निबल या क्वार्टर बाइट या 1/4 ऑफ बाइट, ठीक है ना, या 25% ऑफ बाइट। 4 बिट किसके बराबर है, एक निबल के बराबर है। एक निबल खुद हो सकता है 2 क्रम्प्स के बराबर, है ना, दिमाग लड़ाओ। एक क्रम्प 2 बिट्स तो 2 क्रम्प 4 बिट्स। एक निबल हो सकता है बराबर 2 क्रम्प्स के बराबर, या आधा बाइट। एक निबल 4 बिट्स है तो आधा बाइट है, क्योंकि बाइट बनाता है 8 बिट। एक बाइट होता है बराबर 2 निबल्स के या 4 क्रम्प्स के। ये तो दूर से दिखेगा, इसमें क्या समझाने वाली बात है, बहुत आसान है ये। याद रखना, एक बाइट कितने डिजिट्स को इंफॉर्मेशन, कितने नंबर्स को स्टोर कर सकता है, 0 से लेके 255 तक वो स्टोर कर सकता है। एक बार ये सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं बीच बीच में मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको फैक्चुअल चीजें बता दी। अब आगे कुछ चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। देखो, 1024 बाइट्स होता है बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट होता है बराबर 1 मेगाबाइट। सर ये 1024 ही क्यों है, 1000 क्यों नहीं है, पहले इसको जानो। 1 बिट बताता है एक बाइनरी डिजिट, चाहे 0 या 1। 8 बिट एक बाइट, इसने निबल और क्रम्प नहीं बोला है। लेकिन 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स होते हैं बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट्स बराबर है 1 गीगाबाइट। इसी तरह 1024 योटाबाइट्स होते हैं बराबर 1 ब्रंटोबाइट के। और यही ब्रंटोबाइट जो है 1024, एक सेकंड, यही 1024 ब्रंटोबाइट जो है वो होते हैं बराबर 1 जियोबाइट। और जियोबाइट है हाईएस्ट मेमोरी, लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ मेमोरी, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जो है, हाईएस्ट मेजर मेमोरी यूनिट जो है वो है जियोबाइट। हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जियोबाइट, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट। सर 1024 का क्या चक्कर है, समझाऊंगा मैं आपको। कभी कभी ऐसे भी सवाल आता है। 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है, याद रखना मेगाबाइट। एम से मिलियन बाइट, एम से मेगाबाइट। 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है, गीगाबाइट। ओके, गीगाबाइट। 1 मिलियन बाइट्स होते हैं बराबर मेगाबाइट। 1 बिलियन बाइट्स या बिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं, गीगाबाइट। अब इसको समझो। 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट। ये मैंने आपको यहां पे समझाया। बात समझनी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो 1024 ही क्यों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2 रेज्ड पावर 10 आता है 1024, इसलिए 1024। 2 रेज्ड पावर 20 2 रेज पर 1 आता है 1024 में, इसीलिए 1024। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊंगा आपको। 2 रेज पावर 10 है बराबर 1024 बाइट्स के, जो कि मतलब है 1 किलोबाइट। ठीक है, इसी तरह 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, 1024 किलोबाइट्स के बराबर। इसी तरह 1 गीगाबाइट किसके बराबर है, 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। 1 टेराबाइट किसके बराबर है, 1024 गीगाबाइट्स के बराबर है ये। मगर समझना ये है, कभी कभी आता है 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स होता है। हाँ, 1 किलोबाइट आपने देखा 1024 बाइट्स। कभी आता है 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स है,
1 टेराबाइट कितने बाइट्स हैं, ऐसा सवाल आता है, याद रखना 1 किलोबाइट होता है 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स, 1 मेगाबाइट होता है 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स, 1 गीगाबाइट होता है बराबर 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स, 1 टेराबाइट्स होता है बराबर 2 रेज़ पावर 40 बाइट्स। उसके बाद आता है ना पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट है बराबर 2 रेज़ पावर 50 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद एक्साबाइट है ना, 1 एक्साबाइट है बराबर 2 रेज़ पावर 60 बाइट्स। इसी तरह आगे तो आप 10-10 पावर इंक्रीज करोगे तो बाइट्स में आपको मिलेगा कितना है, गीगाबाइट कितने बाइटें हैं, टेराबाइट कितने बाइट हैं, पेटाबाइट कितने बाइट हैं, पता चलेगा आपको। ये एक्चुअल फिगर आपको मिल रही है 2 रेज़ पावर 10 1024 बाइट्स, एक्चुअल फिगर आपको मिल रही है। लेकिन कभी कभी आता है कि अप्रॉक्सिमेट फिगर हो, बताइए 1024 के बदले आपको मिलेगा 1000 या आपको मिलेगा 10 रेज़ पावर 3। 10 रेज़ पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है ना, ये 1000 है अप्रॉक्सिमेट 1024 के जैसा। 10 रेज़ पावर 6 जो निकलेगा वो अप्रॉक्सिमेट होगा कितना, जो 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स है 1024 किलो बाइट्स के अप्रॉक्सिमेट होगा। मतलब की बात ये है कि 1 किलोबाइट होता है 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स, 1 मेगाबाइट होता है 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स, इसी तरह 1 गीगाबाइट होता है 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स, 1 टेराबाइट होता है 2 रेज़ पावर 40 बाइट्स। लेकिन 1 किलोबाइट होता है अप्रॉक्सिमेटली 10 रेज़ पावर 3 बाइट्स भी, याद रखना, इसको भूलना नहीं। 1 मेगाबाइट होता है अप्रॉक्सिमेटली 10 रेज़ पावर 6 बाइट्स भी, याद रखना, भूलना नहीं। 1 गीगाबाइट होता है बराबर 10 रेज़ पावर 9 बाइट्स भी। 1 टेराबाइट होता है बराबर 10 रेज़ पावर 12 बाइट्स भी। 1 पेटाबाइट होता है बराबर 10 रेज़ पावर 15, 3 पावर बढ़ा दो, बाइट्स भी। 1 एक्साबाइट होता है बराबर 10 रेज़ पावर 18 बाइट्स भी, और इसी तरह, ठीक है ना। ऐसा समझने आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए उसको, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मेमोरी आज ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपके सामने आपको PDF में ये नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इन क्वेश्चंस को जवाब देते जाओ। आप PDF, आप क्या करना है आपको ये PDF जब मिलेगी आप पहले लेक्चर देखोगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने की आप कोशिश करोगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस इस टॉपिक के बाहर हो, उन क्वेश्चंस की आंसर मतलब समझने की आप जरूर आप देखोगे, समझोगे आप उसको, और देखोगे कि कहीं, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस निकलते हैं टॉपिक से। जब तक मुझे लगा, मैंने जब इनका फोटोग्राफ उठाया तो मुझे लगा सारे क्वेश्चंस निकले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉपिक से। अगर कोई क्वेश्चन लगता है आपको टॉपिक से नहीं निकला तो फिर से टॉपिक को पढ़ो, फिर से वीडियो को देखो, बार वीडियो को देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। आप इन सारे क्वेश्चंस को जब करोगे तो मेमोरी पे आपकी ग्रिप पूरी हो जाएगी और मेमोरी यूनिट पूरी तरह से खत्म हो गया आज। कल हम उठाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, और ये मेरे हिसाब से बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन सारा हमने 2 ही दिनों में कवर किया मेमोरी को। और आप इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट पे, एंड पे, जब सिलेबस खत्म होगा मैं अपनी तरफ से कुछ वीडियोस फिर से बनाऊंगा। जहां जहां मुझे लगा आपने कुछ सवाल पूछे हैं जवाब नहीं मिला है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है नहीं और इंप्रूवमेंट चाहिए उसमें, और नॉलेज डालनी चाहिए थी, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कहीं कहीं से, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए दूंगा। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगे, जिस वीडियो में मुझे कमी लगे, उस वीडियो का मैं आपको बना के दूंगा लेक्चर। जो आपने लेक्चर देखे इससे बेस्ट अगर मुझे लगे, हो सके तो मैं आपको दे दूंगा एक्स्ट्रा वीडियोस। ओके, बाय।